नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। आज हमने देखा या देख रहे हैं लगातार कि कहीं पर कोई पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और इस हाल में पत्नी को ख़त्म करता है कि जहां पर इंसानियत की बात तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है, दूसरे लोगों की भी रूह कांप जाती है कि क्या इस तरीके से हत्या को अंजाम दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो देवास जिले के उदयनगर में एक बेटे ने अपनी मां को खटिया से मतलब पलंग से बांधकर अपनी मां की हत्या कर दी थी। मां का दोष सिर्फ ये था, या दोष कहें या मां का एक मर्मत्व था, उसकी मां की अच्छाई थी कि अपने बेटे से कह रही थी कि तू शराब ना पिया कर। बस यही बात बेटे को बुरी लगी और उसने अपनी मां की हत्या कर दी थी। हालांकि बेटा अब सलाखों के पीछे है। दूसरी एक और घटना देवास जिले का ही इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि यहां पर एक लगातार 2-3 इस तरह की घटना अंजाम दी गई थी। दूसरी घटना में एक बाप ने अपने बेटे की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी कि उसे पता चला कि उसके पिता का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है। पिता जैसे ही ये बात पता चली उस पिता को, तो उसकी जो प्रेमिका थी, उसकी प्रेमिका ने कहा कि तुम्हारे बच्चे को इस रास्ते से हटाना पड़ेगा। और रास्ते से हटाने के लिए उस पिता ने वही किया जो एक बाप बेटे के रिश्तों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। उस पिता ने अपने बेटे के दोनों हाथ काटे और उस हाथ काटने के बाद उस व्यक्ति ने अपने सगे बेटे को, उसका जो खुद का बेटा था, उसका खून था, उसका लगते जिगर था, लेकिन उस बेटे को उसने कुएं के अंदर फेंक दिया। रोया, गिड़गिड़ाया, लोगों के सामने अलग अलग तरीके से उसने नाटक किए, लेकिन सच्चाई जब सामने आई तो लोगों का दिल हिल उठा कि आखिर ये क्या है, ये क्या रिश्तों को किस रूप से अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों एक सामना आया जब उज्जैन की एक नामी हस्ती जो कि कांग्रेस के नेता थे, पार्षद थे, पूर्व समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते थे, लेकिन जिस रूप में उन्हें सबसे ज़्यादा जाना था वो थी उनकी चल अचल संपत्ति। अरबों रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक गुड्डू कलीम पर पिछले दिनों पहले तो हमला हुआ। आरोप लगाया गया कि उन पर किसी अन्य लोगों ने हमला किया, लेकिन इस मामले में गुड्डू कलीम पुलिस के पास नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने रुतबे का एहसास था, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं खुद पता लगाऊंगा या खुद जांच पड़ताल करूंगा कि आखिर मुझ पर हमला किसने किया। लेकिन जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने कहा कि आप पर हमला हुआ है। हमला भी इस तरीके से हुआ कि उन पर सीधा फायर किया गया था। लेकिन गुड्डू कलीम पुराने ज़माने के 31 उन पर अपराध थे, इसलिए हर रूप रंग से वो जाने पहचाने हुए थे, हर तरह की बातें समझते थे। उन्होंने तुरंत पड़ोस के एक नाले में छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उन्हें हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ। वो फ्रैक्चर हुए, लेकिन उसके बाद जब पुलिस तक वो पहुँचे तो पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया। अखबारों में, चैनलों में खबरें चली कि आखिर गुड्डू कलीम पर हमला किसने किया। इसी बीच पुलिस ने बताया कि आप पर हमले के जो मामला है, पुलिस रात 1:30 बजे तक उनके साथ थी। पुलिस ने कहा कि हम इस पूरे जो आप पर हमला हुआ, इस हमले की पूरी जानकारी आपको सुबह तक पूरी दे देंगे। जानकारी देने की बात थी, लेकिन उससे भी भयावह एक जो मामला हुआ, ये हुआ कि गुड्डू कलीम जब अपने घर में सो रहे थे, उसी दौरान रात जब निकल चुकी थी और सुबह का वक्त आ चुका था, सुबह 5 बजे के करीब 11 अक्टूबर की रात को, 11 अक्टूबर की सुबह उन पर धड़ाधड़ करके उन पर गोली से उनके ही सोते हुए शरीर पर उन पर फायर कर दिया। जब इस मामले के फ़ोटो देखे गए, इनके वीडियो देखे गए, तो वो बिल्कुल दिल दहला देने वाले थे। वो दिखाए नहीं जा सकते शॉर्ट्स, या वो फ़ोटो नहीं दिखाए जा सकते कि किस तरीके से निर्ममता हो सकती है। और ये निर्ममता और जो उन पर हमला हुआ,
इसके पीछे और कोई नहीं, उनके ही बीबी और बच्चे थे। सिलसिलेवार से हम आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। बताया ये रहा है कि गुड्डू कलीम उज्जैन के एक बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे। उन पर उनके साथ कई बड़े व्यापारी जुड़े हुए थे, बड़े नेता जुड़े हुए थे, और वो खुद भी एक नामी शख्सियत थे। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी कहीं पर भी चलकर आ जाए, लेकिन अगर इंसान घर में नहीं जीत सकता तो कहीं भी नहीं जीत सकता। चल अचल संपत्ति को लेकर कई बार बातें उठी। उनका अपने परिवार के अन्य लोगों पर भरोसा बढ़ता गया। भरोसा बढ़ने के साथ साथ जब उनकी पत्नी और उनको बच्चों को पता लगने लगा, उन्हें समझ आने लगी कि हमारे पिताजी और मेरा पति नीलोफर, उनकी पत्नी का नाम है, उन्हें पता चला, तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन गुड्डू कलीम ने हमेशा यही कहा कि अपने पास बहुत कुछ है। उनकी ये बात थी। लेकिन फिर भी होता है ना कि विवाद चाहे 100 रुपये का हो या 2 रुपये का हो या 200 करोड़ का हो, विवाद तो विवाद होता है। बस इसी बात को लेकर बात बढ़ती गई और इतनी बड़ी कि गुड्डू कलीम ने अपनी बीवी बच्चों को अपनी जो संपत्ति थी उससे बेदखल कर दिया। बेदखल करने के बाद वो अपने हिसाब से अलग रहने लगे। लेकिन फिर भी ये बात यहीं नहीं थमी। आखिर संपत्ति तो गुड्डू कलीम की थी, उनकी बीवी बच्चों का कहना था कि हमारा हक है, हमारा किसी और को हक कैसे दिया जा सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह होता है कि क्या गुड्डू कलीम जिनके बेटे थे और उनके बेटों को उन्होंने किस रूप से परवरिश दी थी। हालांकि कोई भी बाप अपने बच्चों को हमेशा ये चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी परवरिश दूं, उन्हें अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुंचाऊं, लेकिन परवरिश के रूप में वो उन्हें क्या क्या दे रहे हैं, ये एक विचारणीय बात है और ये समझने वाली एक चीज़ है। हम ये बात समझें कि हमारे बच्चों को हम अगर कुछ सुविधाएं दे रहे हैं तो सुविधाओं के नाम पर उनको क्या क्या चीज़ें हम परोस रहे हैं। सुविधाएं देना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम उन्हें आडंबरी बना दें, उन्हें इस हालात में ले जाएं कि जब वो किसी को कुछ ना समझें तो फिर हालात बिगड़ से जाते हैं। ये जो कहना है मेरा सीधा सा है कि किसी भी शख्स को हमेशा ये समझना चाहिए कि अपने बीवी बच्चों को वो क्या चीज़ें समझा रहे हैं, क्या चीज़ें दे रहे हैं। गुड्डू कलीम का इस केस में यही बात निकल कर आई कि उसके बेटे आसिफ और दानिश और उसकी पत्नी नीलोफर ने ये पूरा चक्रव्यूह रचा और आखिरकार 11 अक्टूबर को सुबह 5 बजे के करीब इस घटना को अंजाम दिया गया और गुड्डू कलीम की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने पहले ही छानबीन कर ली थी और पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने ही वाला था। उसके पहले ही गुड्डू कलीम को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इस पूरे बात में जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने जो बच्चे हैं उनको परवरिश अच्छी दें, अच्छी एजुकेशन दें, उन्हें अच्छी समझाइश दें, उन्हें अच्छी सीख दें, बड़ों का सम्मान दें। लेकिन क्या इस तरीके से कोई अपने पिता की, अपने पति की हत्या कर देता है तो क्या ये रिश्तों का एक जो आपसी तालमेल है, क्या ये ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है? आखिर बच्चे इतने आक्रोशित कैसे हुए? आखिर बच्चों की समझ जो है इतने ऐसे कहाँ तक पहुँच गई? आखिर ये जो नशे का मामला होता है या पैसों का मामला होता है या जिस तरीके से भी चलने का मामला होता है, क्या हम अपने बच्चों पे सही तरीके से नज़र रखते हैं? हमें इन बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। गुड्डू कलीम तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैंने 3 घटनाएं आपको बताई हैं, ये तीनों घटनाएं कहीं ना कहीं हमें एक समझाइश के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे भी आपसे और चीज़ों के लिए हम और घटनाओं के मामले में और अन्य नए नए मुद्दों पर हम मुलाकात करते रहेंगे। मेरे साथी जाफ़र खान के साथ में फरीद खान, नमस्कार।